हेलो फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर, कैसे हैं? ठीक है। आई होप सो कि आप लोग पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे, है ना? ईश्वर करे आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करें और सफलता का परचम पूरे लाइफ में शानदार तरीके से लहराते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आइए, आज थर्ड लेक्चर है हमारा कन्वर्जन का। इसमें बेटा हमने लिखा है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अब आइए, फर्स्ट वन बेटा जी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको समझा भी चुका हूं। यह है आपका इथाइल अल्कोहल। आपको याद होगा, अगर हम लुकास रिएजेंट पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और ये बेटा किस रेशियो क्या होता है इसका? 1:1, या इसी को बेटा हम PCl3 के साथ कर लें, या बेटा PCl5 के साथ कर लें, या बेटा जी SOCl2 के साथ कर दें। तो ये बेटा क्या दे देगा? सब के केस में OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, यानी इथाइल क्लोराइड। कोई डाउट हो? क्योंकि हम प्रीवियस भी लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको क्लियर कट आपसे प्रॉमिस करा है कि हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इससे क्या होगा? आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये रिएक्शन एट टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स रिएक्शन। क्योंकि लुकास टेस्ट आपने पढ़ा है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, राइट बेटा? तो अगर रूम टेम्परेचर पर है तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है? 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट देता है। तो लुकास टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट देता है बेटा। तो ये क्या देगा? OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। अब देख बेटा जी, इसको अगर आप KCN के साथ रिएक्ट कर दें या NaCN के साथ रिएक्ट कर दें, तो ये बेटा जी क्या दे देगा? दिस गिव्स इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। दिस गिव्स इथाइल साइनाइड, या इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा जी? प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है आपका? यहां पर देखिए, आपको बता चुका हूं साइनाइड के नोमेनक्लेचर में बेटा कॉमन नेम में ये कार्बन काउंट नहीं होता है। यू हैव 2 कार्बन, यानी इथाइल साइनाइड। बट इन IUPAC 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। और इसको बेटा मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए, हमेशा याद रखना, जब कभी भी साइनाइड को आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेटा CN पार्ट जो है, दिस इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, दिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको अगर बेटा जी आप कोई भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दें तो यहां से क्या होता है बेटा? H2O बाहर निकलता है, एंड नाउ दिस गिव्स एस्टर। तो देख रहे हैं कहां से उठाया और हमने कहां कर दिया। और इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो दिस गिव्स प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। देखिए, कहीं समझने में कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। आप बेटा कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आई है तो पूछने में बेटा जी कोई संकोच ना करें। और नीचे वाला जो है बेटा SOCl2, इसमें बेटा SO2 गैस प्लस HCl गैस बनता है। तो इट इज प्योरेस्ट मेथड टू ऑब्टेन अल्काइल हैलाइड बिकॉज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस। और यहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 के साथ कराते तो दिस गिव्स एसिड क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो प्योरेस्ट मेथड टू ऑब्टेन एसिड क्लोराइड बिकॉज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस। क्लियर है बेटा? एंड दिस इज डार्जन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? लिख लीजिए आप लोग। अब दूसरा आपका यही वाला है, इथाइल क्लोराइड से देख रहे हो KCN को करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी Cl इज रिप्लेस्ड बाय CN।
और इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे तो दैट गिव्स प्रोपेनोइक एसिड। यानी इस पार्ट को बेटा जी अगर हम यहां से यहां तक कर लें तो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ कन्वर्जन। देखिए क्लियर है आपका, यही मैंने दे रखा है आपको, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। है बेटा जी? आई होप सो कि आप लिख लिए होंगे। अब आइए हम बेटा जी थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा जो हमारा है कन्वर्जन बेटा, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर बेटा जी इसको अल्कोहलिक केओएस से कर दें, आपको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं अल्कोहलिक केओएस, अल्कोहलिक NaOH, KNH2, NaNH2, ये सब क्या है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। डी मतलब केमिस्ट्री में रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो जब बेटा H और Cl रिमूव होंगे या H यहां से, तो बेटा ये क्या दे देगा, नाउ दिस गिव्स प्रोपीन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट बेटा, क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देख बेटा आपको बनाना है 1 प्रोपेनॉल। राइट बेटा, अगर बेटा 2 प्रोपेनॉल होता तो डायरेक्ट आप H2OH प्लस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराते, दिस गिव्स प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, HBr से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये क्या दे देगा बेटा, Br का एडिशन होगा वहां जहां हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर। और पिछली लेक्चर में भी मैंने डिस्कस करा है बेटा, दिस इज अगेंस्ट ऑफ मार्कोनिकोव, सो दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, या दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, सो दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड इफेक्ट और खरेश इफेक्ट। अब देख बेटा अगर इसको मैं एक्वस केओएस से कर दूं, जो ही एक्वस आया इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी Br इज रिप्लेस्ड बाय OS, यानी क्या दे दिया बेटा, प्रोपेनॉल। और अगर आपको कहा था प्रोपेन 2 ऑल, तो आप क्या करते, H2O H प्लस से, यानी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। तो आपका आंसर क्या होता है बेटा, दिस वन, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बेटा? देख लीजिए कहीं इस कन्वर्जन में, और इतना ही नहीं कि हम अभी तक 10-15 ही कन्वर्जन करें हैं, इससे रिलेटेड बेटा जो भी नेम रिएक्शन आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपको मैंने पहले ही प्रॉमिस करा है जो मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लिख लीजिए इसको, कहीं डाउट हो तो यू कैन टेल मी। लिख लिया बेटा? ओके बेटा जी, विशिंग यू गुड लक एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, अगर आप बेनिफिटेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आपके वो दोस्त जो ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बेटा मेरा लेक्चर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। अगर उनके पास मोबाइल है तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।